आज का हमारा टॉपिक है संतान यानी चाइल्ड बर्थ। एक मिनट रुकिए। चाइल्ड बर्थ ये एक ऐसा टॉपिक है जिसमें आपको पति और पत्नी दोनों की कुंडलियों को देखना होगा और पति से ज्यादा इम्पोर्टेंट पत्नी की कुंडली होती है। इसी चक्कर में कई लोग पति की कुंडली को इग्नोर कर देते हैं। अब दोनों क्यों इम्पोर्टेंट है? पति की कुंडली में पांचवा भाव को तो देखना ही देखना है, लेकिन सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है स्पर्म काउंट को देखना। रीजन क्या है कि किसी भी चाइल्ड बर्थ के लिए पिता का रोल 1 दिन का है, जबकि माता का रोल पूरे 9 महीने का है। तो कभी दशा अंतर प्रत्यंतर में कभी किसी दिन ऐसा सूटेबल संयोग बनेगा और उस दिन जो भी शुक्राणु और नाड़ु का मैचिंग हो गया, फिर पिता का काम हो गया। लेकिन 9 महीने तक जो माता के गर्भ में बच्चा को रहना है, तो वो कॉम्प्लिकेशंस कैसे हैं ये डिपेंड करेगा माता की कुंडली में। अब गर्भ रुका ये तो पांचवें भाव से देखेंगे, डायरेक्ट पांचवें का रोल होगा। और गर्भ रुक ही नहीं रहा है, इसमें पांचवें का रोल तो होगा ही, लेकिन चौथा भी इन्वॉल्व होगा। यानी 2 प्रकार के सिचुएशन हमें ध्यान देना है। एक, बच्चा नहीं हो रहा है। दूसरा, गर्भ में नुकसान हो जा रहा है। तो नुकसान हो जा रहा है तो वहां बच्चा आ रहा है, लेकिन प्रेग्नेंट नहीं हो रही है कोई भी लेडीज, तो वो जो चाइल्ड बर्थ यानी जो फोएटस का भ्रूण का जो फॉर्मेशन होना है वही नहीं हो रहा है। और ये ऐसा टॉपिक है कि आप ट्रेडिशनल वे में नहीं चल सकते। तो सबसे पहले जो एक ज्योतिष के पॉइंट ऑफ व्यू से जो नियम है उसको हम देख लेते हैं, फिर बाकी जो मेरा अपना एक्सपीरियंस जो मैंने देखा है उस पर हम चर्चा करेंगे। आप सभी का भी अपना अपना एक्सपीरियंस होगा। तो सबसे पहले चाइल्ड बर्थ के लिए हम ये ध्यान दें, वो लेडीज या जेंट्स दोनों के लिए जुपिटर कारक प्लेनेट होता है। यानी जुपिटर स्ट्रांग होना ही चाहिए आपकी कुंडली में। यदि जुपिटर प्रॉब्लमेटिक है तो संतान से रिलेटेड प्रॉब्लम देखने को मिलेगा। आपकी कुंडली में एक और प्लेनेट निकलता है, वो मैं बताऊंगा। उसको आप कह सकते हैं प्लेनेट रेस्पॉन्सिबल फॉर चाइल्ड बर्थ। ये कैसे निकालते हैं पता चल जाएगा। ये सभी की कुंडलियों के लिए अलग अलग होता है। इसका एक प्रोसेस है, मैं बता देता हूँ। पहले रूल्स को हम देख लेते हैं। जो ये जुपिटर तो खैर सबके लिए आ गया, और जो ये सेकंड नंबर जो मैंने लिखा है ये सबकी कुंडली के लिए अलग अलग होगा। इसका मतलब है यदि ये भी प्लेनेट आपकी कुंडली में खराब है तब भी आपको चाइल्ड से रिलेटेड प्रॉब्लम देखने को मिलेगी। तीसरे नंबर की हम बात करें, मेल की हम बात कर रहे हैं, तो इस स्थिति में वीनस और मून, चूंकि स्पर्म को यही गवर्न करते हैं, ये 3 देखना है। यहां मैं लिख दे रहा हूं मेल। 4 नंबर में आइए, फीमेल के लिए देखना है। ज्यादातर फीमेल्स में ये जो प्रेगनेंसी रिलेटेड इश्यूज होते हैं इसमें वीनस का रोल मिलेगा, मार्स का मिलेगा और मून का मिलेगा फॉर फीमेल। वीनस प्राइवेट पार्ट्स का कारक होता है, गर्भाशय का। मार्स और मून हमने इसलिए लिया कि मैक्सिमम प्रेगनेंसी रिलेटेड प्रॉब्लम का रीजन पीरियड्स का टाइम पर नहीं आना होता है।
या पीरियड रिलेटेड प्रॉब्लम के कारण होता है। तो इस स्थिति में चाइल्ड बर्थ प्रभावित होती है। तो ब्लड का कारक चंद्र है। बहुत से लोग ब्लड के कारक चूंकि रेड कलर होता है तो मंगल को भी मानते हैं। एक बात ध्यान में रखिएगा, दुनिया में जितना भी प्रकार का लिक्विड है, कोई भी लिक्विड है, तो ऑटोमेटिक मून उसका कारक हो जाएगा। पेट्रोलियम पदार्थ शनि और राहु से भी देखे जाते हैं, लेकिन वे लिक्विड है तो मून ऑटोमेटिक वहां पे आ गया। तो ब्लड भी तो लिक्विड ही है, तो मून यहाँ आ गया। इसके बाद हमें अध्ययन करना होता है फिफ्थ हाउस का। फिफ्थ यानी 5वें पॉइंट में मैं यहाँ पे लिखता हूँ फिफ्थ कस्प का। ये मेन प्राइमरी कस्प है चाइल्ड बर्थ के लिए। प्राइमरी कस्प है। लेकिन जैसा कि मैं अक्सर आप लोगों को बताता हूँ, फर्स्ट हाउस का भी अध्ययन आप करेंगे, सेकंड हाउस का भी करेंगे, फिफ्थ का भी करेंगे और 11th का भी करेंगे। तो यहाँ पे इस पॉइंट को मैं लिख दे रहा हूँ, किस किस हाउस को हमें देखना है, फर्स्ट हाउस, सेकंड हाउस, फिफ्थ हाउस एंड 11th हाउस। पांचवा तो मेन है, इन हाउसेस को देखना है। फर्स्ट हाउस को क्यों देखना? वो इसलिए देखना है कि आप स्वयं हैं। यदि आप स्वयं की, आपकी लाइफ में, आपकी डेस्टिनी में लिखा हुआ है चाइल्ड बर्थ का सुख मिलना, तो इस स्थिति में कहीं ना कहीं से डेस्टिनी कुछ ना कुछ आपके लिए प्रबंध तो करेगी। दूसरा परिवार का है, तो शादी होने के बाद, संतान होने के बाद परिवार सुख प्राप्त होता है। पांचवा तो संतान का है ही, और 11वां आपके विश फुलफिलमेंट का है, इच्छा पूर्ति का है। आप में से जो लोग मेरे व्हाट्सएप ग्रुप में होंगे, आज मैंने एक पोस्ट डाला था, फेसबुक ग्रुप पे भी डाला हूँ कि यदि कोई आपके पास कोई बिजनेस पूछने आता है कि मैं ये बिजनेस करना चाहता हूँ, तो जनरली हम क्या है, 7वें हाउस को देख के डिसीजन ले लेते हैं। जबकि वहां पे समझिए पॉइंट को, बिजनेस करना यानी पैसा इन्वेस्ट करना। तो जब भी पैसा इन्वेस्टमेंट की बात आएगी तो जिस हाउस से रिलेटेड है उसको तो देखेंगे ही देखेंगे, 12वें को भी देखेंगे, क्योंकि 12वां इन्वेस्टमेंट का है, आपके द्वारा किए जाने वाले खर्चों का है। तो इस प्रकार यहाँ भी 11वां भाव आपकी इच्छा पूर्ति का है। यदि आपके अपने विश में संतान का सुख लिखा होगा तो संतान का सुख अवश्य प्राप्त होना है। तो किसी की भी कुंडली आए और हमें ये जानना कि क्या संतान का सुख है कि नहीं, तो सबसे पहले हम 5वें का अध्ययन करेंगे। कैसे करेंगे, क्या रूल होगा, आइए देखते हैं। सबसे पहले इस लग्न कुंडली में ध्यान दौड़ा लीजिए 5वें भाव में। अच्छा चौधरी जी, एक बात बताइए। हेलो चौधरी जी। हाँ हाँ बोलिए सर। हाँ बोलिए। आपकी आपकी शादी के 13 महीने के अंदर में ऐसी कोई संभावना बनी थी क्या आपके पेरेंट्स बनने की? 13 तो विद तो इन 13 मंथ। हाँ 1 साल के बाद हुई थी सर, 1 साल के बाद। 1 साल के बाद हुई, यानी वाइफ तो 1 साल के पहले ही प्रेग्नेंट हुई होंगी ना? नहीं 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 नहीं, शादी होने के बाद 1 साल होने के बाद। वही तो मैं पूछ रहा हूँ, आप उस चीज को नहीं समझ पाए। हाँ मेरा हाँ ये बराबर कहने का बराबर। मतलब है, जब आपकी शादी हाँ हुई उससे एक हाँ साल हाँ में 12 महीने होते हैं ना, तो 13 महीने मैंने हाँ हाँ जोड़ा। हाँ। तो उस अच्छा 13 अच्छा। महीने के पीरियड में मैडम प्रेग्नेंट हो गई थी? वो शादी हो गई थी मेरी जून में। हाँ। और 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 प्रेगनेंसी आया था, ये आया था, रुक गया था जनवरी में। हाँ ठीक है, तो हो तो गया 6 या 7 महीने। हाँ हाँ 6 साल। 7 महीने ठीक है। हाँ हाँ। हाँ ठीक है, चलिए वो भी रूल बताऊंगा, बस कंफर्म होना था आपकी हम्म। कुंडली से। अच्छा अच्छा आपकी अच्छा। कुंडली में मतलब योग है कि शादी होने हम्म। के 13 महीने के हम्म। अंदर विद इन 13 मंथ या तो संतान हो हाँ हाँ जाएगा, या
जाति का या जो भी मतलब संतान सुख के लिए, तो चूंकि प्रेग्नेंट हो जाना वो भी तो फर्स्ट स्टेप ही है ना, तो वो आपकी कुंडली में योग बन रहा है। तो हमें ये चेक करना है कि पांचवा भाव लग्न कुंडली से, तो इनकी कुंडली में आप चेक करेंगे तो पांचवें भाव में 10 नंबर राशि है और इसका स्वामी शनि चौथे भाव में बैठा है अपने से 12वें। तो प्रारंभिक तौर पे जो नियम आप समझते हैं कि किसी भी भाव का स्वामी अपने से 12वें जाता है तो उसके रिजल्ट में कमी करता है, वास्तविक रूप में देखा भी गया है। लेकिन चूंकि हम केपी से पढ़ते हैं और सिर्फ ये देख लेना कि शनि 12वें जाके बैठ गया है, तो ये फाइनल जजमेंट नहीं होगा। तो हम क्या देखेंगे इनकी कुंडली में पांचवे के सबलॉर्ड को, तो लग्न का सबलॉर्ड जो शनि है वहीं पांचवे का भी सबलॉर्ड बना हुआ है, फिफ्थ हाउस का भी सबलॉर्ड बना हुआ है। तो आइए देखते हैं फिफ्थ हाउस का सबलॉर्ड शनि आपको क्या बता रहा है। तो शनि यहाँ पे आइए देखते हैं इसको 1 मिनट। पांचवा का जो कस्पल सबलॉर्ड है CSL, पहले मैं रूल बता देता हूँ। उसका संबंध 2-5-11 से या 5-11 से या 5 से या 2-11 से या 2-11 से या 11 से, मतलब इसमें किसी से बनना चाहिए। यदि ये पांचवे के कस्पल सबलॉर्ड में ये नंबर्स हैं तो चाइल्ड बर्थ का प्रॉमिस हो जाता है, यानी संतान सुख का प्रॉमिस हो जाता है। अब चौधरी जी की कुंडली में हम देखेंगे कि क्या ऐसा इनकी कुंडली में है। तो सबसे पहले जो आपका स्टेप होता है वो ये देखना होता है कि जो पांचवे का सबलॉर्ड है वो बैठा कहाँ है। तो लग्न कुंडली से आप देखेंगे तो चौथे में बैठा है, लेकिन भाव चलित से देखेंगे तो तीसरे में बैठा है। यदि ये भाव चलित में शनि की स्थिति 4th हाउस में होती तो चौधरी जी के लिए चाइल्ड बर्थ एक काफी मतलब मुश्किल भरा काम होता है, चाइल्ड बर्थ का सुख प्राप्त करना। चूंकि पांचवे का सबलॉर्ड अपने से 12वें में बैठ गया, चौथे भाव का स्ट्रांगली रिजल्ट देने लगा, लेकिन वो बैठा कहाँ है, तीसरे भाव में। तो हमें किसी भी सबलॉर्ड को देखना है कि इस भाव चलित कुंडली में कि वो बैठा कहाँ है, और उसके अकॉर्डिंग भी हमें अपना विश्लेषण करना है। दूसरा हम ये देखेंगे कि शनि का जो परिवार है उसमें क्या रिजल्ट मिल रहे हैं। तो शनि में देखिए 3 और 5 है, फिर यहाँ 2 है, 4 9 है, फिर 1 3 10 12, यानी इस पूरे फैमिली में देखेंगे तो पॉजिटिव नंबर 2 और 5 मिल रहे हैं। बताइए चौधरी जी, मिल रहा है ना? जी। तो 2 और 5 मिल रहा है, यानी चाइल्ड हाँ बर्थ का सर। प्रॉमिस हो रहा है। हम्म। अब क्वेश्चन आता है कि वो कौन सा ऐसा नंबर है जो ये बताता है कि चाइल्ड बर्थ नहीं होगा। तो आइए हम बताते हैं। यदि पांचवा कस्पल सबलॉर्ड 1 4 10 को बताता है तो चाइल्ड बर्थ नहीं होता है, ऐसा थ्योरेटिकल रूल है। ठीक है, हम आपको अभी बता नहीं रहे हैं कि इस चीज को आपको मानना है। ये जो थ्योरेटिकल रूल था ये मैंने यहाँ पे बताया। पांचवे का कस्पल सबलॉर्ड 1 4 10 को बताएगा तो संतान नहीं होगी, ऐसा नियम आपको पुस्तकों में पढ़ने को मिलेगा। लेकिन अभी हम इस चीज को लेकर नहीं चल रहे हैं। तो चौधरी जी की कुंडली से चाइल्ड बर्थ का प्रॉमिस, इस बात को जिनको समझ में नहीं आया ये पॉइंट, वो एक बार हमसे पूछ लीजिए, सिर्फ प्रॉमिस वाला फैक्टर। इसके लिए सर क्लियर है? 5 भाव आना तो बहुत जरूरी है। नहीं, यहाँ पे तीनों में से मैंने बोला ना कोई एक आ जाए। हाँ मतलब अच्छा। हाँ, तो प्रॉमिस हो गया।
तो यानी सबलॉर्ड सरकार लेवल पे 1 4 10 तो पूरा हो रहा है और पॉजिटिव वाला 2 5 11 में से ओनली 2 और 5 हो रहा है। अभी इसलिए मैंने क्या बताया, ये 1 4 10 मेरा तो रूल नहीं है ना, मैंने तो आपको क्या बोला कि अच्छा अच्छा, ये ऐसा हाँ हाँ पुस्तकों हाँ, में लिखा है, बुक में है। ओके लिखा ओके, है। लेकिन जी मैं अभी आपको ये नहीं कह रहा कि आपको कब मानना, ये मानना है, जी जी क्योंकि अभी मैंने शुरू में ही कहा ना कि जितने रूल अभी एस्ट्रोलॉजिकल हैं वो मैं यहाँ आपके सामने रख दे रहा हूँ। और जी ये जब एक कॉन्सेप्ट आपके पास ये आ जाएगा, फिर उसके बाद हम जो मेरे तरफ से जो आपको देना है वो मैं आपको बताऊंगा। तो अभी जी आपको सर, यहाँ सिर्फ यही समझ लेना है कि क्या ये जो रूल अभी जहाँ माउस का पॉइंटर मैंने रखा है चाइल्ड बर्थ के प्रॉमिस वाला, फिफ्थ कस्पल सबलॉट 2 5 11 में से संबंध यदि इसका जुड़ता है तो चाइल्ड बर्थ की प्रॉमिस होती है। तो क्या चौधरी जी की कुंडली में चाइल्ड बर्थ आप लोगों को दिख रहा है, प्रॉमिस हो रही है कि नहीं? ये जी सर, इतना 2 पॉइंट 5 समझ है। में आ गया? जी 2 सर। 5 हाँ है, जी, यस क्लियर? यस। जी। अभी दिनेश जी की भी कुंडली है, इनकी भी कुंडली पे हम आपको दिखा देते हैं, क्योंकि आइए 1 मिनट, दिनेश जी की भी कुंडली देख लो। दिनेश जी की 5वें का सबलॉर्ड है केतु, और केतु बैठा है लग्न में, फर्स्ट हाउस में, इसका प्लेसमेंट है। और केतु का ये यही आपका है ना दिनेश जी? जी सर। दिनेश जी में तो एकदम 2 देखिए 5 स्टार लेवल पे ही, 5 11 बढ़िया लेवल पे आ रहा है। हाँ ठीक है। 5 8 12, हाँ जी। दिनेश जी कुछ बताइए, जी सर, सही है ये, सही है? बिल्कुल सही है। अच्छा, चलिए कोई समस्या की बात नहीं है, रूल्स तो मैच हो रहे हैं। जी चलिए अब फिर हम अगले पॉइंट पे आते हैं, आप ही की कुंडली से आ जाते हैं। सही है, यहाँ तक में कुछ पूछना नहीं है ना? नहीं सर।